सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार सुहेल वड़ैच ने रोजनामा जंग के लिए एक इस्ताराती तहरीर कलमबंद की है जिसका उन्वान सरकटा शहर रखा गया है। उन्होंने अपनी इस तहरीर को लाशऊरी करार देते हुए लिखा कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और इसे महज अफसाना समझकर पढ़ा जाए। आइए जानते हैं सुहेल वड़ैच ने क्या लिखा। ये ख्वाब था या हकीकत याद नहीं, ये दिन था या रात खबर नहीं, ये सच था या झूठ इल्म नहीं। ये ना रात थी न दिन था बलगुजा अंधेरा था। मैंने देखा कि 400 सर कटे थे। सारा शहर ही सरकटों का था। उनके हाथ पांव तो काम करते थे लेकिन ये देखने सुनने और सोचने से आरी थे। सरकटे शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी के मकीन का सर सबसे पहले काटा गया। हालांकि इसने शहर का निजाम तश्कील देने और शहर के नए हाकिमों को लाने में अहम किरदार अदा किया था, लेकिन जब फैसला हो गया कि अब कोई सर उठाकर नहीं चलेगा तो फिर इसका सर कैसे सलामत रह सकता था। वो अब भी सबसे ऊंची जगह ही का मकीन है, लेकिन अब वो सर बुरीदा है। इसके जिस्म का क्या, वो तो किसी भी वक्त एक ही ज़रब से टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। मैं नीम व आंखों से क्या देखता हूं कि शहर की ट्रैफिक रवां दवा है। अजीब फसू है कि गाड़ियां चलाने वालों के सर भी कटे हुए हैं और पैदल चलने वालों के सर भी धड़ों से गायब हैं। बस सर कटे जिस्म हैं जो चले जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि दिमाग के बगैर इस शहर का निजाम कैसे चल रहा है। शहर की असेंबली देखता हूं तो वहां भी सब सर कटे हैं। ऐवान में तकरीरें हो रही हैं, बहस मुबाहिसे चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है मगर फैसले नहीं हो पा रहे। फिर भी सरकटे अरकान असेंबली खुशपोश हैं, वो आवाजें भी भरपूर निकालते हैं, लेकिन इनसे फैसले नहीं हो पा रहे। फैसले कहीं और से आते हैं और सरकटों की जानिब से उन पर अमल हो जाता है। इससे पहले के कुछ अरसे तक मेरा ख्याल था कि फैसले शहरी काबीना और शहरी हुकूमत करती होगी, क्योंकि वहां तो सर सलामत होंगे। मेरा यही ख्याल मुझे काबीना के इजलास में ले गया, लेकिन वहां भी सब सरकटे एक दूसरे के साथ जुड़े बैठे सलाह मशवरा कर रहे थे। शहर का हाकिम बीचों बीच बैठा मुख्तलिफ अमूर पर सरकटे वुज़रा की राय ले रहा था। मुझे लगा कि यही वो जगह है जहां फैसला साजी होती है। चुनाचे इन हमाक से काबीना की कार्रवाई देखने लगा। ताहम मुझे जल्द ही ये एहसास हो गया कि शहर की काबीना गौर गौस तो करती है मगर फैसले नहीं करती। मेरी समझ में आ गया कि काबीना दूसरों पर फैसले थोपती नहीं, बल्कि इंतजामिया खुद ही काबीना की सोच के मुताबिक फैसले कर लेती होगी। मैंने ख्वाब ही ख्वाब में हुकूमती ऐवानों के चक्कर लगाए, दफ्तरों में झांका, लेकिन हर तरफ सर कटे बैठे हुए थे और सब कहीं और से फैसलों के इंतजार में थे, क्योंकि सरकटों को इल्म था कि उन्होंने फैसले नहीं करने, सिर्फ उन पर अमल करना है। गोया सरकटे सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं और इस शहर में इल्म, शऊर और आगाही का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। शहर की पहाड़ी पे वाक़े ऊंची जगह पर बैठा शख्स शादा और फरहा था कि इस शहर को बसाने और नया निजाम लाने में इसका अहम किरदार था, लेकिन वो सरकटे शहर के उसूलों से ना आशना निकला। सरकटे शहर में एक उसूल सबसे ज्यादा अहम है जिसकी खिलाफ वर्जी रेड लाइन है। उसूल यह है कि यहाँ पर रहने वाले सरकटों को अपना पेट बढ़ाने की तो मुकम्मल आजादी है, लेकिन जो कोई नाखून बढ़ाएगा इसके लिए कोई माफी नहीं होगी। खौफ यह है कि जब नाखून बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं लगेंगे भी। शायद ऊंची पहाड़ी का मकीन ये बात नहीं समझ पाया था और इसने नाखून बढ़ा लिए थे, लिहाजा अब इसके बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसका अपना अमला भी बेबस हो चुका है, क्योंकि सबके सर काट लिए गए हैं। ऊंची जगह का निजाम चलाने के लिए वहां एक मुकम्मल सरवाला लगा दिया गया है। चुनाचे अब पहाड़ी का निजाम सरवाले के बगैर हरकत नहीं करता। माजी में जब ऊंची जगह के मकीन को अपने नाखून न बढ़ाने की पॉलिसी का इल्म नहीं था तो इसने दीवार वाले मुल्क को वाज़ेह तौर पर लिख दिया था कि हमें सफेद हादी नहीं बनना बल्कि आपके साथ चलना है। तब ऊंची जगह वाले का सर सलामत था, लेकिन इस पैगाम की हड्डी गले में फंस गई। पैगाम रुक गया और नाखून चेक करने का हुक्म आ गया। फिर ये कहा जाने लगा कि पहाड़ी के मकीन के निजामुल औकात दुरुस्त नहीं, इसकी रातें जागती और दिन सोते हैं, लिहाजा पहले इसके नाखून काटे गए और फिर इसे भी सरकटा बना दिया गया।
लेकिन इसके बावजूद ये सरकटा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। सलामत सर वाले को खदशा है कि कल इसके नाखून दोबारा ना निकल आए। सरकटों की इस शहरी हुकूमत का दूसरा सरबराह एक तजर्बाकार और फर्माबरदार सरकटा है। सर न होने के बावजूद वो ताजीम करते हुए पूरा जिस्म झुका देता है। वो इतना सादतमंद है कि इसने अपने नाखून जड़ों से ही उकड़वा दिए ताकि ना वो बढ़ें और ना ही गिले शिकवे पैदा हों। लेकिन इस सब के बावजूद सरकटी शहरी हुकूमत के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार है। इल्जाम यह है कि सरकटी हुकूमत सरकटे अवाम को इस निजाम की बरकत और खूबियों के बारे में आगाह करने से कासिर है। सलामत सर वालों को तवक्को है कि वो ना तो अपने सर कटे होने का किसी को पता चलने दे और ना ही नाखूनों वाला मामला किसी के इल्म में लाए। शहरी हुकूमत से उम्मीद की जा रही है कि वो सब सरकटों को अपनी सफों में लाए, इनसे साहिब सलामत कराए और यूं शहर में चैन की बांसुरी बजती सुनाई दे। ताहम इन सरकटों में अजीब भौंडी रिवायत है कि सरबुरीदा होने के बावजूद ये एड़ियां उठाकर ऐलान करते हैं कि हम बागी हैं। सलामत सर वाले उन सब के सर तो काट चुके हैं, लेकिन अब एड़ी के पीछे पड़े हैं क्योंकि इन्हें शक है कि ये भौंडे फसादी एड़ी के जोर पर इनकलाब लाना चाहते हैं। दरअसल एड़ी का जोर लगाने से आप नुमाया हो जाते हैं। चुनाचे सरकटे ये सोचते हैं कि अगर एड़ियां सलामत रहीं तो वो किसी भी वक्त बगावत की नई कोशिश कर सकते हैं। मैंने ख्वाबीदा आंखों से देखा तो ये शहर मुझे इब्न ज़ियाद का कूफा लगा। दरअसल इब्न ज़ियाद ने कूफे के लोगों के सरों के पकने की बात की थी और यूं कूफा सर हो गया था। लेकिन कूफे में सरकटे नहीं बल्कि सर झुके होते थे। सरकटे इतने बेवकूफ हैं कि ना इन्हें सर कटाने से पहले अकल थी और ना अब अकल आई है। सरकटे बेअक्लों और नादानों का वो टोला है जिनका ख्याल है कि जब उनके नाखून फिर से उग आएंगे तब सब कुछ बदल जाएगा। मगर इन्हें समझना चाहिए कि नाखून तो बढ़ सकते हैं, लेकिन सर धड़ों से अलग हो जाए तो दोबारा नहीं जुड़ा करता। चुनाचे सरकटों को पहले इकट्ठे रहने का इज्तिमाई फैसला करने का हुनर पैदा करना होगा। शहर की तारीख बताती है कि मसालेहत से ना रहने वालों के सर कटते रहते हैं और कटते रहेंगे, क्योंकि सर सिर्फ उनके सलामत रहते हैं जो अकल का इस्तेमाल करते हैं। ख्वाब जारी था कि अचानक देखता हूं कि मेरा सर भी कट चुका है और मैं भी सरकटा बन चुका हूं। दूसरे सरकटों की तरह मेरी गर्दन से भी खून की एक बूंद तक नहीं टपक रही, क्योंकि रगों में खून होगा तो बहेगा। सरकटों की तरह मेरी अकल भी कहीं जा चुकी थी। मैं भी ना तो सुन सकता हूं, ना देख सकता हूं और ना ही सूंघ सकता हूं। मेरे बाजू तो सलामत हैं लेकिन शल हो चुके हैं। मेरे नाखून तो मौजूद हैं लेकिन कुछ खुरचने के काबिल नहीं हैं। शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी का मकीन सरकटा और शहर के नशेब में तैरता सरकटा भी दबाव में है। मुख्तसर ये कि सभी सरकटे दबाव में हैं। किसी के नाखूनों में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी को चिरका भी लगा सकें। ख्वाब का आखिरी मंजर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। पहले ऊंची पहाड़ी का मकीन गिराया गया, फिर शहर का तजर्बाकार हाकिम भी जाता रहा। सलामत सरों वाले इन सरकटों की जगह लेते गए। फिर ख्वाब में अचानक धुंध छाने लगी और बारिश बरसने लगी। इस दौरान जब बिजली कूदी तो मैंने देखा कि तमाम सरकटों के नाखून बढ़ चुके थे और इनकी गर्दनों से खून रिस रहा था। इनकी एड़ियां उठी हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि दायरा टूट रहा है और सर काटे जाने के बावजूद सलामत सर वाले शहर को चला नहीं पा रहे। ऐसे में फिर सरकटों की जरूरत पड़ती है। शहर सरों को काटने से नहीं बल्कि सरों को आजादी देने से आबाद और खुशहाल होते हैं। इस शहर में पहले भी कई तजर्बे हो चुके हैं। सारे सर काटे जा चुके हैं और अब सिर्फ जिस्म कटना बाकी है। कोई इस जिस्म को ही बचा ले। लेकिन अचानक जब मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूं कि सब वामा था, क्योंकि शहर भी सलामत था और सर भी सलामत। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।